एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए गेहूं के आटे के बहुत ही हेल्दी से बिस्किट फ्रेंड्स। इन्हें आप घर पर ही बिल्कुल आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं और आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं गेहूँ के आटे के बिस्किट, या फिर आप इसे गेहूँ के आटे का नाश्ता भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया, ये देखिए गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा हमने 1 कटोरी लिया है। आटे को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, मतलब कि छान लिया है। तो फ्रेंड्स, आप जितने बिस्किट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आटा ले लीजिए और आटे को इस तरीके से आपको बाउल में निकाल लेना है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स हम ये नारियल, सूखा नारियल। इसे हमने इस तरीके से कट कर लिया। आप चाहे तो कद्दूकस कर ले या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो। इसमें हम डाल रहे हैं मोयन के लिए तेल। तो फ्रेंड्स, ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसकी जगह पर घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने घी नहीं ऐड किया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें घी ऐड कर सकते हैं या फिर आपको जो सही लगे आप उस चीज़ को इसमें ऐड कर लीजिए। हमने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है तो आप रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको देखना है कि इसमें मोयन जो हमारा है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मोयन हमारा परफेक्ट नहीं लगा होगा तो जो हम बिस्किट बनाएंगे वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगा होना चाहिए। ये हम देख लेते हैं मोयन हमारा परफेक्ट लगा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस तरीके से आटे को मुट्ठी में लेना है और इस तरीके से आपको बांधना है। अगर हमारा आटा लड्डू की तरह बंध रहा है तो मतलब कि मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगकर रेडी हुआ है। अगर लड्डू बिखर जा रहा है तो फ्रेंड्स, मोयन हमारा परफेक्ट नहीं लगा है। फिर आप थोड़ा सा और तेल ऐड करके मिक्स कर लीजिए। इसमें हमारा मोयन परफेक्ट लग चुका है। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। और हमने ले लिया है इस तरीके का, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और इसमें ऐड किया है हमने दूध। फ्रेंड्स, ये आधा कप दूध है, इससे ज़्यादा दूध नहीं है। अब इसमें ऐड करी हमने चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम घोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, घोलते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, चीनी को आपको मेल्ट नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इस तरीके से चलाना है और उसके बाद आपको छोड़ देना है। जबकि चीनी को बिल्कुल मेल्ट नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हमने चलाया है और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कि चीनी हमारी जो है वो मेल्ट नहीं हुई है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद चलिए हम ले लेते हैं आटा जो हमने मोयन लगा के रखा है। और आटे को लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे हम वही दूध का घोल हमने बनाया है, वही घोल। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, घोल को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके आटे को गूंथना है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसे भी गूंथना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, घोल को चम्मच से डाल लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम आटे को गूंथेंगे ना तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके के बिस्किट बनाए तो आटे को बिल्कुल टाइट गूंथे, जितना आपसे हो सके उतना टाइट इसे गूंथिएगा। तो चलिए अब इसे हम गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे हमें गूंथना है और इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें पानी बिल्कुल मत ऐड करना, हमें दूध से ही अच्छे से गूंथना है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है, सिर्फ आधे कप में ही ये अच्छे से गूंथ कर रेडी हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें बच भी जाएगा। तो चलिए इसे हम गूंथ लेते हैं। बस इसी तरह से आपको इसे गूंथना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसे हम गूंथ लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इसे गूंथते रहिए, ये बिल्कुल अच्छे से गूंथ जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, सेम प्रोसेस से गूंथना है। तो रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंथते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती है। तो बस उसी तरह से जब आप इसे भी गूंथेंगे ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बस क्या होता है कि रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं वो सॉफ्ट होता है, बट इसे हमें टाइट गूंथना है। जितना आपसे हो सके उतना इसे टाइट गूंथना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने इस तरीके से गूंथ लिया और ये बिल्कुल टाइट है, इसीलिए इस तरीके से गूंथने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने इस तरीके से गूंथ लिया है। और गूंथने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसे बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है, तुरंत ही इसके आपको बिस्किट बनाने शुरू कर देने हैं। अगर आप इसे रेस्ट पे रख देंगे तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमने दूध में चीनी ऐड करी थी वो घुली नहीं थी। तो अगर आप इसमें आटे में मिक्स करके उसे रख देंगे तो फिर वो घुलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर बिस्किट बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए जब भी आप इस तरीके से गेहूं के आटे के बिस्किट बनाएं तो आप तुरंत आटे को गूंथिए और तुरंत बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, आटे के हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं और एक पार्ट हमने इस तरीके से लिया है। इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, आपको इस तरीके से लोई बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, लोई हमने बना ली, चलिए इसे अब हम बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे बेलते टाइम आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि ये चटक रहा है या फट रहा है साइड से, आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं देना है या फिर इस बात की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको इस तरीके से इसे बेल लेना है और बेलने के बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने बिल्कुल अच्छे से बेल लिया है। बस इस तरीके से
आपको इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम बेलकर ही रेडी करना है। और इसे हमने बेल लिया है, तो चलिए अब इसके हम बिस्किट बनाते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए फ्रेंड्स आप चाहें तो इस तरीके का कोई ग्लास भी ले सकते हैं और इससे आप बिस्किट कट कर सकते हैं, बट हम ग्लास से कट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस तरीके का कोई भी आप ढक्कन ले लीजिए। तो हमने इस तरीके का ढक्कन ले लिया है और इस ढक्कन से हम कट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम ग्लास से कट करते हैं तो जो उसके बिस्किट है वो थोड़े से बड़े साइज के हो जाते हैं। कि हम ढक्कन से कट कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो हम बिस्किट बना रहे हैं वो सेम बिस्किट की तरह ही लगेंगे, इसलिए हमने इस तरीके से ढक्कन से कट किया है। अगर आप बड़े साइज के बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ग्लास से आप कट कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे सही लगे उस तरीके से आप इन्हें कट कर लीजिए। तो इस तरीके से कट करने के बाद आपको साइड्स जो है वो निकाल देने हैं और निकालने के बाद देखिए जो हमारे बिस्किट हैं वो अच्छे से निकल करके रेडी हो गए। ये देखिए, इसी तरह से आप जितने भी बिस्किट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप ट्राई करना, अगर कभी नहीं बनाया है तो। अगर आपने बनाया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि हमने बिस्किट कैसे बनाए हैं। तो सेम प्रोसेस करना है, आपको आटे को बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है। हमने पहले भी बताया था आटे को बिल्कुल आपको नहीं मसलना है, बस हल्का सा लोई बनाना है। और लोई बनाने के बाद आपको इस तरीके से बेलना है। आपको इसके साइड्स के फटने का बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिस्किट जो है वो बिल्कुल अच्छे से ही बनकर रेडी होते हैं। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम आटा गूंथते हैं तो थोड़ा सा टाइट होता है और इसे हम रेस्ट पे भी नहीं रखते हैं, तो इसलिए ये साइड से इस तरीके से फट जाता है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस इसी तरह से आपको इसे बेल लेना है और फिर बिस्किट कट कर लेना है। तो देखिए दो हमने इस तरीके से कट किए। चलिए हम एक आपको ग्लास से भी कट करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके का ग्लास हमने लिया है, कोई भी आप धारी वाला ग्लास ले लीजिए जिससे कि बिस्किट बिल्कुल आसानी से कट हो सके। और चलिए अब इसे हम साइड्स निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये देखिए बिस्किट हमारे जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। जो हमने ग्लास से कट किया था ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने ढक्कन से कट किया था। तो आपको अगर बड़े साइज के बिस्किट बनाने हैं तो आप इस तरीके से ग्लास से कट कर लें, और अगर आपको छोटे साइज के बिस्किट बनाने हैं तो आप इस तरीके का कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो जिस साइज के आपको बिस्किट बनाने हैं उस साइज का आप ढक्कन या ग्लास ले सकते हैं। इधर हमने तेल रख दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, और जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इन बिस्किट को तेल में फ्राई करना या पकाना। तो फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप इन बिस्किट को तेल में डालें तो तेल जब बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपको करना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी फ्लेम पर ही आपको इन्हें डालना है। फ्रेंड्स जब 2 मिनट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना। उसके बाद आपको इन्हें पकाना या फ्राई करना है लगातार चलाते हुए। फ्रेंड्स अगर आप इन्हें बहुत तेज आंच पर पकाएंगे तो ये हल्के से मोटे होते हैं, तो इसलिए फिर ये अंदर से नहीं पकेंगे। इसलिए आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि ये दोनों तरफ से और अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। और जब ये अच्छे से नहीं पकेंगे तो ये खाने में भी बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए आपको इन्हें बिल्कुल अच्छे से पकाना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब कि अगर आपको बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन कलर के चाहिए तो आप इन्हें थोड़ा सा ज्यादा फ्राई कर लेना। अगर आपको कम गोल्डन ब्राउन कलर के चाहिए तो आप इन्हें कम फ्राई कर लेना। आपको इन्हें पकाना बिल्कुल अच्छे से है लगातार चलाते हुए। फ्रेंड्स अगर आप इन्हें लगातार चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो ये दोनों तरफ से अच्छे से नहीं पकेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप ये बिस्किट बनाएंगे ना तो सच में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो पता भी नहीं लगेगा कि ये गेहूं के आटे के बिस्किट बने हैं। तो एक बार आप ट्राई करना अगर नहीं बनाया है तो देखिए फ्रेंड्स जो बिस्किट हमारे उनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ये देखिए इस कलर के हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो हमने और बिस्किट बना के रखे हैं चलिए उन्हें भी हम तेल में इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं या पका लेते हैं। सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। फ्रेंड्स देखिए देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच में फ्रेंड्स खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं। बिस्किट हमने निकाल लिए और जो बचे हुए बिस्किट है चलिए उन्हें भी हम सेम प्रोसेस से तेल में पका लेते हैं। कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे हमने पहले बताया था उसी तरह से आपको बचे हुए बिस्किट भी तेल में फ्राई करने हैं या पकाने हैं। हम रख देते हैं साइड में और बचे हुए बिस्किट भी हम तेल में डाल देते हैं और उन्हें हम पका लेते हैं लगातार चलाते हुए। फ्रेंड्स आप इन बिस्किट को अगर मैदा के बनाना चाहते हैं तो मैदा के भी बना सकते हैं, मतलब कि अगर आपको गेहूं के आटे के बिस्किट नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से सेम प्रोसेस से मैदा के भी बिस्किट बनाकर रेडी कर सकते हैं और महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तो आपको अगर गेहूं के आटे के पसंद है तो आप गेहूं के आटे के बना लीजिए, या फिर आपको मैदा के पसंद है तो आप मैदा के भी बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो वो आप बिस्किट सेम प्रोसेस से बना लीजिए।
बिस्किट एक ही तरह के बनकर रेडी होंगे, बस थोड़ा सा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको जो पसंद हो, जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से बनाकर रेडी कर लीजिए और किसी भी डब्बे या कंटेनर में भर के रख दीजिए और महीनों तक खाएं, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। चलिए इन्हें हम पका लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें जब हल्की फुल्की भूख लगी होती है और हमारा कुछ बनाने का मन नहीं करता है और हमारा कुछ खाने का जरूर मन करता है, तो आप इस तरीके से क्या करें, बिस्किट बना के रख ले। जब कभी भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या कुछ अलग सा खाने का मन हो, तो आप इस तरीके से होममेड बिस्किट खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। आपका जब तक मन हो आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो अगर आप इस तरीके के बिस्किट बना लेंगे ना, तो आप मार्केट से बिस्किट लाना सच में भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हमने गेहूं के आटे के बिस्किट कैसे बना करके रखे हैं या कैसे बनाए हैं। देखिए, ये बिस्किट भी हमने पका लिए हैं। तो इसी तरह से आप जितने भी बिस्किट बनाना चाहें या पकाना चाहें, पका सकते हैं। तो चलिए, हमने बिस्किट भी निकाल लिए हैं और हम आपको दिखाते हैं जो हमारे सारे बिस्किट हैं वो बन करके रेडी हुए हैं, तो कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट हमने निकाल लिया। और फ्रेंड्स, इन बिस्किट को निकालते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके की ही कोई छलनी लेनी है। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो आसानी से निकल जाएगा। फिर बिस्किट हमारे बिल्कुल ड्राई ड्राई होंगे। तो ये देखिए, बिस्किट हमने निकाल लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हैं, बिल्कुल भी तेल नहीं है इनमें। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, सच में खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो ये देखिए, ये लग रहा है ना बिल्कुल बिस्किट। और ये होममेड बिस्किट अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो हर बार आप इसी तरह के बिस्किट बनाना पसंद करेंगे। ये फ्रेंड्स, इसे हमने ढक्कन से कट किया था, तो ये बिल्कुल बिस्किट की साइज का ही बनकर रेडी भी हुआ है। देखने में भी बिल्कुल लग रहा है कि ये बिस्किट ही है। तो आप इस तरीके के गेहूं के आटे के हेल्दी से बिस्किट घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी घर के बेसिक सामानों से। फ्रेंड्स, इन बिस्किट को बनाने में आपको कोई भी मार्केट से सामान लाने की जरूरत नहीं है। जो हम घर पर रेगुलर खाना बनाने में सामान यूज करते हैं, इसमें वही सामान यूज हुआ है। मतलब कि घर की बेसिक सामानों से बहुत ही हेल्दी से बिस्किट बना करके आप भी रेडी कर सकते हैं और महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इन्हें प्लेट में सर्व कर लिया है। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई भी डब्बा या कंटेनर ले लें और उसमें भर करके रख दें और जो ढक्कन है उसे बिल्कुल टाइटली से लगा दे, जिससे कि जो हमारे बिस्किट है वो बिल्कुल नम ना हो। फ्रेंड्स, अगर ढक्कन हल्का सा भी खुला रह जाएगा, मतलब कि ढीला रह जाएगा, तो जो बिस्किट हमारे हैं वो नम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हवा पास हो जाएगी इस वजह से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट बहुत ही यम्मी बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक तोड़ के कितना क्रिस्पी बना है। बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ये कच्चा नहीं है। तो इस तरीके से आप बिस्किट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसमें चिरौंजी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं। हमने नहीं ऐड किया है। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। हमने इसमें ये चीजें नहीं ऐड की है। तो हमारे तो होममेड हेल्दी से गेहूं के आटे के बिस्किट जो है वो बनकर रेडी हो गए। अगर आप भी बनाने के लिए सोच रहे हैं हेल्दी सा कुछ, तो आप इस तरीके से गेहूं के आटे के हेल्दी से बिस्किट बनाइए, महीनों तक स्टोर करिए और सभी को दीजिए। सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें बच्चों को दे या बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएंगे। एक बार आप इस तरीके से गेहूं के आटे के ये होममेड बिस्किट जरूर ट्राई करना और फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो, मतलब कि हेल्दी से बिस्किट की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।